नमस्कार है भाई सभी भाइयों का और बहनों का और सभी साथियों का जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं दुनिया में किसी भी गली से मोहल्ले से किसी भी जगह से पूरे देश और दुनिया की बातें कर रहा हूं मैं। भारत देश के लिए ये वीडियो स्पेशल रहेगा। भारत देश में बिहार राज्य में बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक रिक्रूटमेंट चल रहा था 1,21,000 से ज़्यादा वैकेंसियों पर, जो कि 1 से 12 क्लास को जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है आज के समय पर बिहार राज्य में गवर्नमेंट स्कूल में, उसके लिए रिक्रूटमेंट चल रहा था। तो ये वीडियो पूरा उसके ऊपर रहेगा। मैं आपको बता दूं कि आपके रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट की किस कैंडिडेट को कौन सा जिला मिला है, बेसिकली जिला मिला है मीन्स यहाँ पर किस जिले के स्कूल में आपका जॉब रहेगा। तो आपको जिला अलॉट हो चुका है, अभी स्कूल अलॉट नहीं हुए हैं, जिले अलॉट हुए हैं कि आपको अपने रिजल्ट के हिसाब से, आपके रिजल्ट के अनुसार किस नाम के कैंडिडेट को किस जिले के स्कूल में जाकर अपने उस सब्जेक्ट को पढ़ाना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि इस वीडियो में कवर हो रहा है। और इसके अलावा अगर कोई ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आंसर की का कुछ पता नहीं लगा, तो आंसर की मैं आपको बता दूं, हर रिजल्ट से पहले आंसर की दी जाती है। बीपीएससी ने भी ऐसा ही किया। आपके टीचर रिक्रूटमेंट में आपको याद हो नहीं है तो आप बीपीएससी का जो ये वेबसाइट अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो उसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा फाइनल आंसर की 9th-10th के हर सब्जेक्ट की यहाँ दिख रही है। थोड़ा और नीचे जाते हैं तो फाइनल आंसर की 6 to 8 के लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की भी दिख रही है और हेड मास्टर की भी दिख रही है और संगीत और कला म्यूजिक और आर्ट सब्जेक्ट की भी यहाँ पर फाइनल आंसर की दिख रही है। अब आप कहोगे फाइनल आंसर की है, इसका मतलब इसके पहले एक प्रोविजनल आंसर की भी आई होगी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा नीचे चलेंगे इसमें हम, तो ये देखो प्रोविजनल आंसर की है आपकी हेडमास्टर की 6 to 8 की प्रोविजनल आंसर की आपको दिख रही होगी अभी स्क्रीन पर। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं, मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर करता चल रहा हूं। मैंने आपको पेपर के पीछे की सारी बातें बताई थी, पेपर जब स्टार्ट होने वाला था आपको सारे जो डेट्स थे क्लियर कर दिए थे एग्जाम स्केड्यूल का कि किस समय पर कौन सा पेपर होगा। और कुछ पेपर ऐसे भी रहे थे जो आपके सेंटर्स जो है वो चेंज करे गए थे और कुछ पेपर के टाइमिंग में भी चेंजेस आए थे। आपको पता ही है वो अलग अलग ऐसे रीजंस थे वो बताए गए थे, आपको भी पता है कि कैसी सिचुएशंस हो गई थी उन जगहों पर, इस वजह से उन सेंटर्स को भी चेंज किया गया। कहीं कहीं तो आपके उस दिन के एग्जाम को भी कैंसिल किया गया था। तो ऐसे रेयर केस देखने को मिले थे लेकिन ऐसा हुआ था। अगर बात करें तो इसमें जो रिक्रूटमेंट एग्जाम था 7 से 8 आपके दिसंबर मंथ के डेट से लेकर आपके 15 से 16 दिसंबर तक के रिक्रूटमेंट एग्जाम सारे हो गए। आपको बता दूं यहाँ पर देखिए ये एक बड़ा रिक्रूटमेंट हो रहा था और इसके सारे एग्जाम हो गए 16 दिसंबर तक कंप्लीट। और अब जाके इनका जो है फिर उसके बाद 16 दिसंबर के बाद से आप देख रहे हो कि इनका आंसर की आ रहा है, फिर फाइनल आंसर की आ रहा है, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ चुका है और अब एक डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट भी आ चुकी है। अब इसके अगर आप पूछ रहे हो कि इसके अंदर फर्दर कोई अपडेट आएगा या नहीं आएगा, तो डेफिनेटली अभी इसमें अपडेट आने बाकी है। जैसे कि आप ये देख लो कि अभी आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन मिल रहे हैं, अभी सबको मिलेंगे, पहले सबके आएंगे। अभी ऐसे बहुत सी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे क्लासेस वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनके अभी रिजल्ट आने रह रहे हैं, तो वो आजकल में आपको देखने को 2 से 3 दिन में मिल जाने वाले हैं। अब रिजल्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद कैंडिडेट जाएगा उस जगह के जिले में, उस स्कूल में जाएगा जिसमें उसकी जॉब मिलने वाली है उसको, वहाँ जाके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेगा जिले में और फिर उसके बाद उसको बोल दिया जाएगा कि भाई आप इस स्कूल में जाकर इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हो। तो उस तरीके से वो कैंडिडेट महिला पुरुष सभी लोग जाते हैं और वो स्कूल में पढ़ाना चालू कर देंगे। तो ये चीज़ें चलने वाली है, पूरे बिहार राज्य में चलेगी और यही आपके लिए अपडेट है। अब ये सारे अपडेट को नोटिस बाय नोटिस कि एक एक नोटिस के साथ कवर कर देंगे जिससे कि आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाए। मैं समझ रहा हूँ बिहार के सभी जो बंधु हैं, सभी भाई बहन हैं आज के समय पर टेंशन में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। अब ऐसे में आपको ये भी पता है कि दूसरे राज्य के लोग गए थे बिहार राज्य की रिक्रूटमेंट में इसमें शामिल होने, क्योंकि भाई बेरोजगारी का जो एक अहम पॉइंट आ जाता है, उसके चलते लोग इधर से उधर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं जॉब्स को लेने। सपोज अगर बात करें तो बिहार रिक्रूटमेंट जो टीचर का हो रहा है इसमें देखा ये गया कि बिहार राज्य के लोग तो भरेंगे ही फॉर्म क्योंकि उनके राज्य में वैकेंसी है, लेकिन दूसरे राज्य के लोगों को भी इधर जाना पड़ा है। आप देखोगे दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ पे वैकेंसियाँ लेने गए हैं। अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में बहुत समय से टेट नहीं हो रहा है और जो कि टीचर रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम है। हालांकि हर साल एक चीज़ अगर सीक्वेंसली चलती है तो हर फिर आपकी
एक साथ सारी चीज़ें होती रहती है कि लोगों को जॉब मिली और समय से उनका रिटायरमेंट हुआ और उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन के लोग इस तरीके से अपना रिक्रूट होते रहे और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा। हालांकि वहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश में जो टेट और ये सारी चीज़ें हैं वो डिले हो गई हैं, लेकिन वहाँ का कुछ कंफर्म नहीं आ रहा है अभी। लेकिन अब आपको बता दूँ, बिहार राज्य में आपका टेट के लिए भी आ चुका है। आपको पता होगा, टेट के लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दो, अभी टेट के फॉर्म खुले हुए हैं। एस टेट के और बी टेट दोनों की बात करी थी। आपको बता दूं, बिहार में अलग अलग तरह के टेट होते हैं, जैसे अलग अलग राज्यों में होते हैं, और हर राज्य आपके, अभी जो लोग नए सुन रहे हैं उनके लिए खास जानकारियां दे रहा हूं। मैं बता देता हूं, टेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको टीचर्स की जॉब के लिए एलिजिबल बनाता है। अगर आप 1 से 5 और 6 से 8 क्लास को पढ़ाना चाह रहे हो तो उसका अलग टेट है, और अगर आप सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाओगे तो उसके लिए अलग टेट है। हालांकि है दोनों सेम ही राज्य में, करा आपकी गवर्नमेंट ही रही है, आपकी राज्य सरकार ही इस टेट को करा रही होती है, क्योंकि स्टेट लेवल की बात है। अगर सेंट्रल में बात होती है तो वो आपका ऑल इंडिया बेस में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एससी टेट नाम के एग्जाम को करा दिया जाता है। दोनों के अपने अपने काम हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर वैलिडिटी रखते हैं। सी टेट की बात करें तो सी टेट जो है वो ऑल इंडिया बेस में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सारे स्कूल में वैलिड माना जाता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स के जो टेट होते हैं उसमें सिर्फ आपके टेट के जो रिजल्ट स्कोर कार्ड है, हो सकता है दूसरे राज्य में स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर लिए जाए, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं। मोस्टली देखा यही गया है कि स्टेट टेट वाले अपने स्टेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूसरे राज्यों के टेट वाले अपने राज्यों में सेम अपने टेट के स्कोर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाहे वो कैंडिडेट कहीं से भी आके उस एग्जाम को दे दे, लेकिन अगर वो उनके राज्य का टेट देगा तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी संस्था हैं, स्कूल हैं जो ये चीज़ें करवा रहे हैं, वो चीज़ इस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो बहुत खास वीडियो होगा, आप सारा कुछ ध्यान से देखें, एंड तक देखिए। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये आपको हेड मास्टर का और 6 से 8 और 9 से 11 क्लासेस के सेकंड प्रोविजनल आंसर की, इससे पहले फर्स्ट भी आई होगी इसका मतलब, तो फर्स्ट भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। और ना कि सिर्फ आंसर की दी गई थी, बुकलेट मीन्स ये हो जाता है कि आपने कौन सा पेपर अटैम्प्ट किया था वो भी आप देख सकते हो। अभी देखिए इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। अब वो कैसे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर या तो आप देखिए बुकलेट से क्या है ना कि आप आने वाले फ्यूचर में जो रिक्रूटमेंट होगी, डेफिनेटली आने वाले अगले साल या उससे अगले साल में ये होने ही वाला है। तो आप लोग ऐसे में क्या कर सकते हो कि बुकलेट जो मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर के, अब ऐसे में आप देखोगे कि ये ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि जिसने दिए वही देख पाएगा, आप भी देख सकते हो वेबसाइट पर जाके। जो नए लोग हैं उनको ये रहेगा कि वो लोग इस चीज़ को रेडी कर लेंगे, तो वो लोग भी आने वाले समय में रिक्रूटमेंट में जब जाएंगे तो उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। तो उनके लिए लाइफ में एक अच्छा मौका आ जाएगा और वो लाइफ में एक बेहतरीन जॉब ले पाएंगे टीचर्स की फील्ड में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप नए हो और आप भी आने वाले समय में बिहार राज्य के टीचर्स बनना चाह रहे हो, बिहार राज्य के स्कूल्स में, या फिर आप दूसरे राज्य के में भी जाना चाह रहे हो, तो सिंपली स्टेट लेवल में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता है। आप एक बार देख सकते हो, उनके क्वेश्चन पेपर बुकलेट के अंदर मिल जाते हैं, बाकी आंसर कीज़ है सब लोग देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1 से 5 वाले टीचर्स का एग्जाम दिया हो तो आप 11 और 12 क्लास का नहीं देख सकते, या 9वीं 10वीं के क्वेश्चन पेपर आंसर कीज़ को नहीं देख सकते। आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हो, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर आती है। इसका मतलब ये है कि ये हर एक इंसान के लिए ओपन रहती है। अब बात रही इसके लिंक की, तो वेबसाइट का लिंक और जो नोटिस अभी डिस्कस हो रहे हैं वो सारे आपको दे दिए गए हैं, आपको परेशानी ना हो। बाकी अगर वेबसाइट आपको लिंक मिल जाती है तो आप लोग खुद भी यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। सक्सेसफुली 16 दिसंबर को ये सारे एग्जाम कंप्लीट हो गए थे। हम यहाँ पर रिजल्ट की बात करेंगे, किस सब्जेक्ट में कैसा कैसा रिजल्ट रहा है, कितने लोग सिलेक्ट हुए भाई, कैसे कैसे रैंक लाए हैं, क्या क्या उनका जो है एक मेरिट बना है, और ये भी हम जानेंगे कि किस कैंडिडेट को कौन कौन से जिले मिले हैं। इस तरीके से हम बातें अभी करने वाले हैं। अभी आपके बहुत से इसमें प्रोसेस बाकी हैं, अभी तो सिर्फ जिले अलॉट हुए, रिजल्ट आया है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग जैसी चीज़ें, अभी 2 से 3 स्टेप अभी और इसमें रहेंगे, और फिर आप फाइनली अपने आप को देख पा रहे होंगे। हर अलग अलग स्कूल्स में अपने आप को लोग देख पा रहे होंगे एक रिक्रूट होने के बाद, एक एम्प्लॉय के तौर पर, एक टीचर के तौर पर स्कूल के लिए। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, इन्होंने क्या करा था दोस्तों, 7 तारीख से एग्ज़ाम चालू हो गए थे आपके, 7 दिसंबर से। तो आप देखोगे तो इन्होंने जिस दिन जैसे जैसे एग्ज़ाम होता रहा उसी तरीके से ये अपना आंसर की देते रहे। आज जैसे आपका 8 तारीख का एग्ज़ाम हो तो 8 तारीख को आंसर की दे दी। तो आंसर की होती है ऐसी है कि एग्ज़ाम होने के 1-2 दिन में आती रहती है, फिर प्रोविजनल आंसर की आएगी, फिर फाइनल आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। तो यही सब प्रोसेस चलता है, सब कॉमन सी ही चीज़ है। अगर जो लोग नए हैं उनको तो ये बात पता ही होनी चाहिए कि इस तरीके से ही चलता है।
ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से देख लो। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग एग्ज़ाम, जहाँ से एग्ज़ाम के पीछे की अपडेट तो हम बात जान चुके थे, एग्ज़ाम से बात करें तो 8 दिसंबर से ऊपर का आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो उसमें आपको परेशानी नहीं आने वाली है। हम यहाँ पर 21 तारीख से लेकर और अभी 23 तारीख के 2-3 नोटिसों को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रिजल्ट का नोटिस डिस्कस होगा आपके साथ, और फिर हम बात करेंगे कुछ आंसर की, और उसके बाद हम डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपका रिजल्ट का नोटिस आया था, इसमें क्या बताया गया एक बार देख ले। विज्ञापन संख्या आप याद रखो, नोटिफिकेशन 27 नंबर था, जो कि जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट हो रही है। वैकेंसी में एक बार दोबारा क्लियर करता हुआ चलता हूँ लोगों को, 1.21 यानी कि 1,21,000 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। अभी देखिए ये इतनी वैकेंसियाँ हैं, इतनी वैकेंसी यहाँ डायरेक्ट भर जाएंगी, इतनी वैकेंसी डायरेक्ट, इतने लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी स्कूल्स के अंदर बिहार राज्य में। 1,21,000 से भी ज़्यादा ये स्कूल्स के अंदर जाएंगे टीचर के तौर पर, और ये फिर वहाँ से जाकर पढ़ाने वाले हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में। इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित शैक्षणिक और अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उसकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही रद्द समझी जाएगी। देखिए इन्होंने रिजल्ट के लिए काफ़ी क्लियर कर दिया। अभी जो लोग रिक्रूटमेंट में शामिल हुए थे, अपना एग्जाम दे अगर आ चुके हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए, बिहार राज्य के लिए जॉब है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिहार राज्य के लोग ही इसमें गए थे एग्जाम देने। ऑल इंडिया गए थे भाई, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अलग अलग जगहों से आए थे लोग इस रिक्रूटमेंट को देने, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी मतलब कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑल इंडिया था, ठीक है। हाँ, रिजल्ट के लिए इन्होंने यही बोला है कि जो लोग अभी आपका काउंसलिंग रहेगा, डॉक्यूमेंट आपके सारे वेरीफाई होंगे, उस समय मान लीजिए आप जो भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट बता रहे थे, अपनी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी जो भी दी गई थी आपके द्वारा, और वो आप अगर वहाँ पर नहीं दिखा पाते हैं, तो आपका जो रिजल्ट भले ही आप पास्ड क्यों ना हो, आपकी रिक्रूटमेंट में आपको हटा दिया जाएगा रिक्रूटमेंट से। ये इन्होंने पहले ही कहा है। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा जो भी ऑनलाइन फॉर्म में भरते समय जो भी जानकारियाँ दी, वही सारे वो सब दिखाए, ये उन्होंने कहा है। इन्होंने एक चीज़ और ये भी कही है, उक्त परीक्षा में संबंधित सशर्त रूप से असफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क हो, प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के, देखिए इन्होंने ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुने। जो लोगों ने भी जितने भी डॉक्यूमेंट अपने दिए थे फॉर्म के अंदर, वो सब लोग पोर्टल के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर अपलोड किए गए अपने सारे जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे उसको डाउनलोड कर लें, और उसके बाद वाटर मार्क होगा यहाँ पर बीपीएससी का। वाटर मार्क क्या होता है, जैसे कि आप सपोज मान लीजिए किसी के यूट्यूब चैनल पर जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप वाटर मार्क देखोगे। वाटर मार्क वो होता है कि चैनल का ऊपर ये लिखा हुआ आता है कि भाई ये इस चैनल का बनाया गया वीडियो है, तो वो वाटर मार्क हो जाता है, ठीक है। तो यही वाटर मार्क है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। वाटर मार्क बेसिकली क्लियर करता है, जैसे कि अगर बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो एक ऊपर आपको एक मार्क सा दिख जाएगा जिसपे ये लिखा होगा बीपीएससी करके लिखा होगा, तो वाटर मार्क हो जाएगा प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजित काउंसलिंग। तो अब जब काउंसलिंग होगी तब आप ये सब चीज़ें दिखाने वाले हो, एवं स्वीकार नहीं होगा। तो याद रखें, जो लोग ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो स्वीकार नहीं होगा। मान लीजिए वो एक्सेप्ट नहीं होगा, जो लोग वो कैंडिडेट आगे नहीं भेजा जाएगा, तो उस चीज़ का सब लोग ध्यान रखेंगे। और बाकी ये कुछ पॉइंट आप एक बार देख लें। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा किया गया, सही नहीं है कि आप कह रहे हो हम डिसेबल्ड हैं, बट आप डिसेबल्ड नहीं हो, वो तो उन्होंने देख लिया, आपके पास ना प्रूफ है, भले ही आप डिसेबिलिटी में हो लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप लोग इसमें फिर बाहर हो जाओगे रिक्रूटमेंट से। सर ध्यान रखें। कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिजल्ट के समय पे लोग चाहते हैं कि कट ऑफ डिस्कस हो, और कट ऑफ का मेन काम ही ये होता है कि कट ऑफ मीन्स ये हो जाता है कि जहाँ पर मार्क्स कट कर दिए जाए, कह दिया जाए कि भाई यहाँ से ये बाउंड्री लाइन हो गई, यहाँ पर मार्क्स सारे कट हो जाएंगे और इसके नीचे वाले कैंडिडेट अनसिलेक्टेड और ऊपर वाले सारे सिलेक्टेड, तो मीन्स वही है कट ऑफ बेसिकली, कि वहाँ से एक मार्क्स की संख्या रख दी और कह दिया कि इसके नीचे वाले सारे बाहर और इसके ऊपर वाले अंदर, तो ये हो जाता है कट ऑफ। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प विज्ञापन संख्या 2374 जो कि 2007 में आई थी, तो ये कुछ पॉइंट कह रहे हैं उसको। अब उसके देखिए 2007 में आपके रूल आ गए थे,
तब से रिक्रूटमेंट चलता आ रहा है राज्य में, तो उसके भी आप पर ये आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। ठीक है, तो कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे बता दिया उन्होंने। टाई ब्रेकर मींस ऐसे लोग जिनके सेम मार्क्स आ गए आपके और दूसरे किसी कॉम्पिटिटर के इस रिक्रूटमेंट में, तो उसमें किसको प्रेफरेंस मिलेगी वो आप यहाँ से देख सकते हो। लिखित परीक्षा के कुल आप देखिए जो भी जिसके भी मार्क्स मान लीजिए सेम आ रहे हैं, आपके और दूसरे कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे, जो लोग मुख्य खंड भाग 3 में उन्होंने अपना पेपर दिया है, यानी पेपर का भाग 3 दिया है, वो लोगों को ये ऊपर रख लेंगे। इन्होंने कहा है परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं रहने का कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। टाई ब्रेकर वही रहता है। ठीक है, टाई ब्रेकर मीन्स कि टाई केस जहाँ हो रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व होते हैं वो चीज़ें ध्यान रखेंगे। टाई ब्रेकर के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में, हाँ, तो फिर पहले ये अपने मार्क्स से देखेंगे, आपको आगे पीछे करेंगे। अगर लोग एक साथ सेम मार्क्स ला रहे हैं और मान लीजिए फिर भी आप लोग सेम मार्क्स ला रहे हो, आप और दूसरे कोई कैंडिडेट, तो ऐसे में ये फिर आपके एज और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम में चले जाते हैं और फिर आपका डिसाइड करते हैं। तो यही सारे प्रोसेस हैं जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इसको आप रीड कर लें। ठीक है, तो ये आपका 21 तारीख का नोटिस है, हम आज इसको 24 तारीख में डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा डिले हुआ है इस जानकारी को बताने में, लेकिन आप यहाँ से देख लो, अगर आप शेयर करते हो लोगों तक जल्दी से तो लोगों तक जानकारी पहुँच जाए समय से और लोग ये सारी चीज़ें देख पाए। थोड़ा और आगे चलते हैं, हम मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1 बाय 1 आपको रिजल्ट्स दिखाने वाला हूँ, तो आप रिजल्ट्स के लिए रेडी रहें। सबसे पहले हम अगर देखें तो हमने 21 तारीख का भी ये नोटिस डिस्कस किया था, इसके बाद हम डायरेक्ट आ चुके हैं इस पे आ जाते हैं। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों के BC EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट में और SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट आमंत्रण की सूची यहाँ पर आ चुकी है। मतलब जिन लोगों ने SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत और BC और EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत सफल उम्मीदवार कौन कौन रहे हैं। टीचर रिक्रूटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। पद आपका प्रधानाध्यापक है, मतलब कि ये पोस्ट था आपका। जैसे आप जानते हो TGT PGT PRTs होता है, 1 से 5 को PRT होता है और 6 से 8 को TGT और 9 से 12 क्लास के लिए PGTs टीचर्स को कहा जाता है। वहीं पे अगर अलग पोस्टों की बात कर ले तो वहाँ पर हेड मास्टर अलग हो जाते हैं, प्रधानाध्यापक अलग हो जाते हैं, तो ये सारे पोस्ट हैं। तो ये सब इसके 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग एक बार ध्यान से सुन लें एवं समझ लें तो आपके लिए सही रहेगा। हेड मास्टर की बात कर रहे हैं हम, तो हेड मास्टर में हम आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इनका एग्ज़ाम कब हुआ था, इनका 7 दिसंबर में हुआ था। ठीक है, इनका एग्ज़ाम 7 दिसंबर में हुआ था, तो इनका रिजल्ट पहले आना स्वाभाविक था। अगर आप देखते हो तो प्रधानाध्यापक का रिजल्ट सबसे पहले आया है क्योंकि उनका एग्ज़ाम सबसे पहले दिन हो गया था। और आर पर क्या, ठीक है, पद के लिए कुल 38 सफल उम्मीदवार। प्रधानाध्यापक मतलब हो जाते हैं प्रिंसिपल होता है आपके स्कूल में, जो प्रिंसिपल होते हैं 38 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट उम्मीदवारों को प्रिंसिपल बन गए हैं, वो बेसिकली वो लोग सिलेक्ट हो गए। ठीक है, वो आप यहाँ से देख ही रहे हो। और ये इन्होंने बताया डिस्ट्रिक्ट नेम, अगर आप जैसे कि BC या EBC हो या फिर आप अनुसूचित जाति जनजाति वेलफेयर विभाग से हो तो वो भी सारा कुछ बता रहे हैं। ये एक वैकेंसी आती है, इसके लिए भी नोटिफिकेशन आया था। आपको बता दूं, एक आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन 70,000 वैकेंसियों पर आया था, 70,000 वैकेंसियों के बाद एक नोटिफिकेशन इन्होंने 4 नवंबर के बाद इन्होंने अलग से एक दिन और दिया था। 4 नवंबर को नोटिफिकेशन इन्होंने 70,000 वैकेंसियों पे दिया। उसके बाद इन्होंने 10 तारीख को एक और नोटिफिकेशन देके कहा कि हम इसमें 50,000 वैकेंसी और इंक्लूड कर रहे हैं। और फिर इन्होंने 11 तारीख को एक और नोटिफिकेशन देकर कहा कि हम इसमें जो है 2 से 3,000 वैकेंसी और डाल रहे हैं। 1400 के करीब वो वैकेंसियाँ थी, तो उनमें ये वैकेंसी थी जो आपको अभी यहाँ से दिख रही है। ठीक है, ये वैकेंसियाँ बाद में ही आई थी, ये पहले वाले नोटिफिकेशन में नहीं थी। लेकिन फॉर्म का समय सबका सेम था, याद होगा आपको 25 तारीख को सबके फॉर्म क्लोज करा दिए गए थे, 25 नवंबर को इस तरीके से सारे प्रोसेस चले थे। ये इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ, आपको याद रहे कि कौन से पोस्ट की बात हो रही है। आप कहोगे कि ये वाला पोस्ट हमने देखा ही नहीं था पहले वाले नोटिफिकेशन में, क्योंकि आपने इसलिए नहीं देखा क्योंकि नोटिफिकेशन बाद में आया था। डिस्ट्रिक्ट नेम में आप यहाँ से देख लो, ये रोल नंबर लिखा हुआ है कि इस रोल नंबर का कैंडिडेट इस वाले डिस्ट्रिक्ट वाले इस वाले विभाग के अकॉर्डिंग उसने रिक्रूटमेंट में गया वो, और उसने इसको पास कर लिया है। ठीक है, तो ये सब लोग वो हैं जो पास हो चुके हैं। 38 कैंडिडेट ही मिलने वाले लिस्ट में, ये सब लोग वो हैं जो पास हो चुके हैं। ठीक है,
मतलब बेसिकली अगर ये अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं सक्सेसफुली और इनके सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट प्रूफ हो जाते हैं तो इन सबको प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा अलग अलग स्कूल्स में पूरे राज्य भर में। 38 लोग लिए गए हैं, ठीक है। स्कूल का है या क्या है पोस्ट एक्चुअल में जो भी था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये है आपका SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपका प्रधानाध्यापक की पोस्ट थी और BC और EBC वेलफेयर विभाग में ये पोस्ट थी। तो दोनों में आप यहाँ से परीक्षा के सफल उम्मीदवारों के आवंटन की सूची है ये, मतलब आप सभी लोग यहाँ पर पास हो। आपके नाम नहीं है, रोल नंबर है। रोल नंबर आपको अपने एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाता है या अपने लॉगिन पर जाओगे तो वहाँ पर भी अपने वेबसाइट पर इस चीज़ को देख सकते हो। BPSC के लॉगिन करके ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ ये सब लोग जो भी अभी सिलेक्ट हुए, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ जो संगीत, अब इन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर बात करें जो लोग 9वीं और 10वीं के लिए फॉर्म भरे थे जिन्होंने, और SC/ST डिपार्टमेंट जो कि के अंदर आने वाले लोगों ने जो कि 6 to 10th क्लास के लिए संगीत और यानी कि म्यूज़िक और आर्ट सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 6 से 8 10 क्लास को अनुसूचित जाति जनजाति वाले विभाग से फॉर्म भरे थे, उन लोगों को बता दूं कि उनके लिए ये सिर्फ 60 कैंडिडेट यहाँ पर सफल हो चुके हैं, यानी कि 60 लोग यहाँ से पास हुए। सभी लोग अपना लिस्ट में देख ले एक बार अपनी अपनी डिटेल्स, तो ये सब आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये आपकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। अगर बात करें 6 से 8 को जो लोग मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए ये वाला पूरा नोटिस होगा। 11,359 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 6 से 8 को मैथ्स और साइंस विषय पढ़ाने के लिए सफल घोषित हो चुके हैं, यानी कि अब जो रिक्रूटमेंट सेकंड फेज में हुआ उसमें 11,359 लोग सक्सेसफुली पास कर गए 6 से 8 को मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए, जो कि अपना नाम यहाँ देख सकते हैं लिस्ट में किस चीज़ यहाँ पर दी गई है। मैं आपको बता देता हूँ रोल नंबर ये रहा, सीरियल नंबर ये रहा, मेरिट भी बता देता हूँ। मेरिट मीन्स ये है कि आपकी क्या रैंक रही है। तो सबसे पहले UR कैटेगरी से 291145 291145 सचिन कुमार मिश्रा नाम के कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है और रैंक 1 इनकी आई है, यानी कि ये मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को 6 से 8 को पढ़ाने के लिए रैंक 1 लाए हैं। सेम अजय रस्तोगी नाम के कैंडिडेट की रैंक आप देख सकते हो, सेकेंड रैंक है और रोल नंबर आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपका रिजल्ट है भाई। सभी लोगों को सबसे पहले बधाई है। सबसे पहले तो सचिन कुमार मिश्रा को कॉन्ग्रेचुलेशन आपके रैंक 1 के लिए, और UR कैटेगरी से तो आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो भाई आप सभी लोग इसमें लिस्ट में अपना नाम चेक करना। 11,000 यानी काफ़ी लंबी लिस्ट है भाई। एक बार यहाँ से आपको दिखा दूँ, थोड़ा और ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो BCL कैटेगरी थी, BCL के अंदर उनकी भी अलग रैंक है। तो महिला पुरुषों की अलग अलग रैंक वाइज अलग अलग लिस्ट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप अपना नाम देखोगे और रोल नंबर देखकर ही अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे। हर एक टेबल अलग अलग दिए हुए हैं, पुरुषों का महिलाओं का अलग अलग दिया हुआ है, और साथ में महिला पुरुष के टेबल के साथ साथ उन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज इस चीज़ को दिया है। आप इस चीज़ को देख सकते हो यहाँ से ये सारी चीज़ें, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। अब इसके बाद एक और पॉइंट है, हम यहाँ से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो के संबंध में परीक्षा फल के संबंध में आयोग द्वारा शर्त तय थी, यह परीक्षा फल घोषित है। ठीक है, आपको मैंने जो भी नोटिस दिखाया ना 21 तारीख वाला, जिसमें बताया गया कि आप लोगों को सब जो भी आप फॉर्म में दे रहे हो वो सारा आपको दिखाना ही होगा। तो ये सब चीज़ों के बेस पर ही आपका रिजल्ट आया है। याद रखें दोस्तों, ये सब लोग वो हैं जो फाइनली पास कर चुके हैं अपने रिजल्ट में, इन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, लिपिकीय टंकण और भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। परीक्षा फल में आरक्षण कोटिवार कट ऑफ अंक निम्नवत है।
ठीक है, अब मैं आपको कट ऑफ बताया था कि किस कट ऑफ के बेस पर ये लोग सिलेक्ट हुए, अपने आप को लिस्ट में देख पा रहे हैं ये लोग, तो इसके कारण क्या रहे हैं ये आपको बताता हूँ। दूसरा ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पर लिस्ट में ये जो पूरा नोटिस में आप एक चीज़ ये देख रहे हो कि ये जो रिजल्ट है क्या इसमें कोई करेक्शन होगा आगे, तो हो सकता है अगर बीपीएससी द्वारा कोई गलती रही होगी इस रिजल्ट को बनाने में तो वो एक बार अलग से एक और नोटिस डाल देंगे वेबसाइट पर और आपको बता देंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ अगर आप जानना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप ये समझिए यूआर कैटेगरी वालों का कट ऑफ 80 मार्क्स गया है, 80 मार्क्स पुरुषों के लिए, यानी कि जो लोग भी पुरुष हैं एवं वो यूआर कैटेगरी से हैं, चाहे उन्होंने फॉर्म बिहार यूआर हो या फिर दूसरे राज्य के, तो उनका कट ऑफ 80 मार्क्स गया है 6 to 8 मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें से आपका पार्ट 1 में 16 मार्क्स लाना जरूरी था। जो लोग लाए हैं, अगर बात करें 1993 के जुलाई महीने के आपके 8 तारीख का बर्थ है उस कैंडिडेट का जो सिलेक्ट हुआ है लास्ट इस लिस्ट में यूआर कैटेगरी से कट ऑफ 80 मार्क्स की पास करते हो, यानी कि उस कैंडिडेट से 80 मार्क्स से नीचे जो लोग लाए हैं, मतलब कि इस कैंडिडेट के नीचे कोई जो भी रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस कैंडिडेट के नीचे जो लोग भी कैंडिडेट रहे होंगे वो 79 पॉइंट कुछ इस तरीके से मार्क्स लाए हैं। ठीक है, मतलब कि वो सब लोग इस कैंडिडेट से सब लोग कम मार्क्स लाए होंगे 69 79 इस तरीके, तो वो लोग अपने आप को लिस्ट में नहीं देख पा रहे होंगे। 80 प्लस वाले आपको यहाँ से मिल जाएंगे लिस्ट में। और पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में अलग अलग से कितनी कट ऑफ गई है आप देख लो। महिलाओं की अलग है, हर कैटेगरी वाइज मेल और मेल फीमेल दोनों की जो है अलग अलग कट ऑफ है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब आपके सामने ये रिजल्ट डिस्कस हो गया इनका, थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, अब इन्हीं जिन लोगों का मैंने अभी आपके साथ रिजल्ट डिस्कस किया है इसके बारे में एक और चीज़ है यहाँ पर। हाँ, अब आप लोगों को कौन कौन सा जिला मिला है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। को प्रकाशित ऑनलाइन द्वारा आवेदन में भरी गई आधार पर, ठीक है, आपने यदि कि यहाँ आपसे ना भरवा लिया गया था, आपको पता होगा फॉर्म में आपने ये चीज़ क्लियर कर दी होगी जिले के बारे में, तो उसके बिहाफ पर ही आपको जिला अलॉट होता है रिजल्ट के बाद। तो जो रोल नंबर 106025 है उनको जो है पश्चिम चंपारण जिला मिला है, मतलब उस जिले में उनको जॉब रहेगी, मतलब उस जिले के स्कूल में ही उनकी जॉब रहेगी। सेम आप अगर देखते हो तो पूर्वी चंपारण में 106029 एक कैंडिडेट का रोल नंबर है, उनको पूर्वी चंपारण के स्कूल में जॉब मिलेगी। मुजफ्फरपुर में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप अलग अलग ज़िलों के नाम देख लो और देख लो कि आपको कौन कौन से ज़िले मिले हैं अपने अपने वर्क को करने के लिए, अपने अपने जॉब को करने के लिए। तो लिस्ट काफ़ी लंबा रहेगा, ये भी थोड़ा नीचे आते हैं, वही सेम 11,000 से भी ज़्यादा लोग। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन कितनों को हुआ है, सिर्फ 4,000 कुछ को ही हुआ है। आप अगर देखते हो तो रिजल्ट में आप ये देख पा रहे हो कि रिजल्ट में लोग सफल कितने घोषित हुए हैं, 11,359 लोग सक्सेसफुली पास कर गए एग्ज़ाम को, लेकिन जिले सिर्फ 4,879 लोगों को ही मिले हैं। मीन्स ये है कि यहाँ पे सिर्फ 4,890 लोगों के करीब ही लोगों को यहाँ से जिले मिल गए। मतलब बेसिकली जिन लोगों को जिले अलॉट हो गए वो लोग अपना डायरेक्ट जब भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए बुला रहे हो आप जाओ, वेरीफाई कराओ, ज्वाइनिंग लो और जॉब करो, इस तरीके से आपका सारा काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, इसमें कोई अगर करेक्शन रहेगा तो आपको बाद में क्लियर करा जाएगा। चलिए इसके आगे चलते थोड़ा, ये आप देख लो, मैं आपको ये एक बार एग्जाम स्केड्यूल क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंट है, दिखाने की इंपॉर्टेंस है खुद में ही, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे कि एग्ज़ाम अगर आप देखते हो तो अभी तक आप देखोगे कि 6 to 8 के रिजल्ट आ चुके हैं, 9-10 क्लासेस के रिजल्ट आ चुके हैं, 1st to 5th के रिजल्ट अभी चल रहे हैं प्रोसेसिंग में, और 11-12 के रिजल्ट भी आने बाकी है। तो धीरे धीरे सबके रिजल्ट आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन आ रहे हैं, आप लोगों को वेट करना है। आप इसमें अपडेट रहने के लिए चैनल से जुड़ सकते हो। बाकी मैं आपको यही कहूँगा, इसमें अभी रिजल्ट के बाद भी 2 स्टेज और रहेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट एग्ज़ाम आपका जो है वो 11 और 12 क्लासेस के लिए ही हुआ था, इसीलिए उनके रिजल्ट अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं आपको। 1st to 5th के भी सभी रिजल्ट अभी नहीं आए हैं क्योंकि उनका भी लेट एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन बात करें 6 to 8 के रिजल्ट आ गए हैं मैथ साइंस के, तो डेफिनेटली आप देख ही पा रहे हो आ चुके हैं। 9th यानी कि आपके 9 दिसंबर तक के रिजल्ट भी हमें देखने को मिले हैं, यानी कि आप ये मान के चलो इसी महीने के अंदर आपके रिजल्ट और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन कंप्लीट हो जाने वाले हैं। आप ये मान के चलो 2 से 3 दिन के अंदर ही ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है।
हाँ, डीवी आप इतना मान लो, डीवी आपके जनवरी से पहले नहीं होने वाले, जनवरी से ही ये सब होगा, यानी कि आप जनवरी मिड तक अपनी जॉब मान सकते हो फाइनल आपके हाथ में। ठीक है, ये सारे नोटिस मैंने आपको दिया है वीडियो के नीचे नीचे में। एक चीज़ और आपको यहाँ दिखाते हुए चलूँगा, पहले एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं। एक बार आप यहाँ देखो, अभी तक सिर्फ 9-10 के रिजल्ट देखने को मिले हैं, 6 to 8 के देखने को मिले हैं, और हाँ सिर्फ इन्हीं के रिजल्ट है। 1st to 5th के रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिले, उनकी आंसर कीज तो आ चुकी है, रिजल्ट अभी उनके नहीं आए। 1 से 5 और 11 और 12 क्लास के रिजल्ट नहीं आए हैं, वो आने वाले होंगे, बस इतना ही रह गया। 1 से 12 तक की क्लास की रिक्रूटमेंट यहाँ हो रही है। सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट लगता है कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को लोगों तक शेयर कर दीजिए। पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट थी। आप अगर दूसरे राज्य में हो तो आप आपस में ही एक दूसरे कैंडिडेट तक शेयर करो, लोगों तक शेयर करो, क्योंकि अपडेट बहुत जरूरी थी। उन लोगों तक भी शेयर करो जिनको आप ये बताना चाहते हो कि इस तरीके की रिक्रूटमेंट राज्य और देश भर में आती रहती है। गवर्नमेंट जॉब होगी, सभी जितने भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं इनको जॉब मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट में ही जॉब करेंगे, इन सब की जॉब गवर्नमेंट ही कहलाएगी। ठीक है, और यही आपके लिए अपडेट था। कोई ऐसा अब मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।